देखिए अभी आपको बताया रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल स्फेरिकल सरफेस। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल स्फेरिकल सरफेस हम आपको बताएं, तो देखिए उसका फॉर्मूला बताएं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल टू आर। अब आता है इसमें प्रिंसिपल फोकी। फोकी प्रिंसिपल फोकी का मतलब, देखिए फोकी का मतलब क्या होता है, जैसे फोकस होता है ना, तो फोकस का प्लूरल होता है फोकी। रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई। लोकस का क्या होता है, लोकी। इसे समझे। तो इसी तरह प्रिंसिपल फोकी निकालना है, तो प्रिंसिपल फोकी ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस निकालना है। तो इस केस में अगर अभी हम लोग बनाए थे फिगर, अगर E इक्वल टू इनफाइनाइट पर है ऑब्जेक्ट, तो U इनफाइनाइट पर है, तो आप सोचिए कि U इनफाइनाइट पर है तो इमेज V क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि देखिए यहां इनफाइनाइट कर देंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, जीरो। एनीथिंग बाई इनफाइनाइट जीरो। तो यहां से V निकालते हैं, तो देखिए V आया, E जीरो हो गया। E कितना हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू टू आर, नहीं म्यू V, यहां म्यू टू आर बाई म्यू वन माइनस म्यू वन। तो E आ गया, समझ गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं V जो आया, इसको V याद रखिएगा, इस प्रॉब्लम में आएगा। तो V is used या V is taken as a second, V is taken as second focal length of refracting सरफेस। V क्या हो गया, यहां पर V इज टेकन एज द सेकंड फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेकंड माने V बराबर क्या हो गया, F2 इक्वल टू क्या हो गया, म्यू टू आर बाई म्यू टू माइनस म्यू वन। याद रखिएगा, अगर कहीं पर V निकालना होगा तो फॉर्मूला हो गया, इसे कंपटीशन में बहुत आता है। V इज टेकन एज ए सेकंड फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। V सेकंड फोकल लेंथ माने V जो निकालेंगे आप वो मिल जाएगा A। अब रही सवाल की, तो हो गया। अब रही सवाल इफ इज इनफाइनाइट था ना, अभी मान लो दूसरा केस आ गया कि V इनफाइनाइट, तो V इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एनीथिंग बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, अब E जीरो हो जाएगा। तो E जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो E जीरो हो गया, म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है, हमको U निकालना है, तब क्या होगा, माइनस म्यू वन आर बाई म्यू टू माइनस म्यू वन बराबर U। U हो गया, तो V आया। अब क्या करेंगे आप, यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे कि U, तो देखिए जैसे V इज टेकन एज सेकंड फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसी तरह यहां पर लीजिए, लिखिएगा कि U इज टेकन एज फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये फॉर्मूला हो जाएगा, माने फर्स्ट फोकल लेंथ निकालने के लिए माइनस आ रहा है म्यू वन, आर जानते हैं म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू यू।
यू निकल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर F1, ठीक है, F1 लिख सकते हैं। तो आपको प्रिंसिपल फोकी में हम बोले कि भी जो निकालेंगे वो सेकंड फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, थोड़ा दिमाग लगाने का, और यू जो होगा फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखिए इस केस में इसको क्या माने हम, एफ। तो आप कर सकते हैं कि देखिए यहां पर एफ है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, देखिए F2 बाई आर, F2 बाई आर बराबर क्या होगा, म्यू टू माइनस 1, ठीक है। इस केस में F1 क्या लिखेंगे, ये तो F1 होगा, तो क्या हो जाएगा F1, तो देखो F1 बाई आर, ये माइनस रहेगा, ये क्या हो जाएगा म्यू1 बाई म्यू2 माइनस म्यू1। देखिए एक इक्वेशन ए आ गया, एक इक्वेशन ए आ गया, आया, देख लीजिए आप आया कि नहीं। हमने क्या बोला कि जो भी निकलेगा, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में बहुत आता है कंपटीशन। भी जो निकलेगा वो क्या निकला, V is taken as a second focal length of the refracting surface। सेकंड बोल देगा, सेकंड फोकल लेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस निकालना है, तो V बराबर म्यू2 आर बाई म्यू2 माइनस इतना होगा V। और फर्स्ट निकालना रहेगा तो आपका ये हो गया। अब यही से हम ले लिया कि इसको हम लोग सेकंड फोकल लेंथ बोलते हैं, F2 बोलते हैं, तो F2 बाई आर कर दिया, तो म्यू2 बाई म्यू1 माइनस 1 एक लिख दिया। इस केस में जो आया F1 बाई आर हो गया, और ये क्या हो जाएगा म्यू1 म्यू2 माइनस म्यू1, ये चीज आ गया। अब इन दोनों में डिवाइड दे दीजिए, देखिए मान लीजिए 2 में 1 से डिवाइड दिए, तो क्या हो जाएगा F1 बाई F2, आर आर कैंसिल, इसमें क्या ये नीचे वाला दोनों कैंसिल, ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा, पहले वो लिखाएगा तो म्यू1 माइनस म्यू2 माइनस में आएगा, इसको इधर कर देंगे तो F1 बाई F2 प्लस म्यू1 बाई म्यू2 इक्वल टू 0। अब इससे आप पता लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि म्यू1 म्यू2 जो है निगेटिव में रहने के बावजूद भी, देखिए म्यू1 म्यू2 निगेटिव में रहने के बावजूद भी, तो म्यू1 किसको हम बनाए थे, आपको एक इधर म्यू1 लिखे थे, इधर म्यू2 लिखे थे, तो म्यू1 क्या होता है एयर, और म्यू2 क्या होता है जो भी रहे ग्लास रहे, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। याद रखने का कि म्यू1 और म्यू2 जो है निगेटिव है, लेकिन इन दोनों का वैल्यू जो है ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ये जो है फोकल लेंथ में भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है कि फोकल लेंथ अगर लाइन इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो निगेटिव। तो ये रिलेशन आप जानिएगा, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे। रिफ्रैक्शन थ्रू दिस सिंगल स्फेरिकल सरफेस में ये चीज आपको जानना है। तो आपको प्रिंसिपल फोकी हुई हम निकाल दिए, दोनों का फॉर्मूला भी बता दिए, आप याद कर लीजिए। अब हम प्रॉब्लम आप लोग को कुछ बताते हैं।